अबे होने पड़े। अच्छा कोई बात नहीं, तो बाद में लिख लियो, हम थोड़ा समझाई दें। हाँ खट खट यार दी। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको रही गो बहुत चुप है शांति से, अब उसे बैठ जाए और समझ ले। मेन बात जा है, देखो जो तुम्हारो सबरो किताबों में मिली कि नहीं, बात जाए मेन बात जा है कि समझबो लिखबो क्या पढ़ा था? दर्पण। क्या पढ़ा था? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम थोड़ो थोड़ो कल वाला पूछ ले। हाँ देखो शांति से बैठे रहिए। अब पूछी हम क्या करें, एक एक बच्चा से पूछेंगे। हाँ सुनो, रजनीश नंबर लगाएं। शांति से बैठे रहिए, ठीक है। हाँ बंद कर दे, बंद कर दे। घर का गति नहीं, अरे घर का गति नहीं। आज ले पूछी तुम लोग अगर करियो तो अगर तुम लोग कॉपी दिखियो तो हम लोग का करी पूछिए ही नहीं। हाँ तो का है, तो हम इस टाइम पूछी जब तुम लोग आवते हो तब धाड़ा धाड़। सही। मेरे प्यारे बच्चों, बात जा है कि उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बताओ रजनी? नहीं रजनी पहले होते हैं। अच्छा कोमल बताओ। मैं उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण लिखी हो कैसे? छोटा शीशा होता है उसमें बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा सारिका सुनाओ। हाँ उत्तल दर्पण। अबतल या उत्तल कशु बताई दो। अच्छा ता से पहले उत्तल अबतल जो दर्पण हमने पढ़ाए थे वे हमारे गोलीय दर्पण के भाग हते कि नहीं? गोलीय दर्पण। हाँ अब हम दर्पण पढ़ाए लेंस नहीं, बाद में पढ़ाई जहां पर यहाँ होने पर स्थित रहा। अरे बात क्यों कर रहे? बाकी में जाएगी मर तुम्हें लोगों को हमने आगे बैठा रहो। अच्छा सुनो तो बताओ, समतल दर्पण का एक उदाहरण बताओ। बताओ समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? अब करो बात तो नहीं करिए। अब समतल दर्पण का एक उदाहरण, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करो जाते? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अब बात करियो। बात अगर जो हमने सुन ली 2 जनन में 3 जनन में, तो जान ले तुम्हारे लोगों की अब खैर नहीं। सही है। समतल दर्पण को मेरे प्यारे बच्चों प्रयोग कहाँ करो जाते? हम लोग शीर्षक पीछे समतल दर्पण क्या होता है? एक समतल दर्पण वो होता है जो हमारा शीशा होता है, उसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश का कहते हैं चांदी की, पारा की, सिल्वर ब्रोमाइड की हम कर देते का पॉलिश कर देते हैं। उसमें हमें का अपनो मुंह दिखाने लगे थे, तो हम दैनिक रोज हम शीशा मुंह देख के आते, वो शीशा नहीं होता, क्या होती है? दर्पण। अच्छा उसके पीछे पालिश होती है। हाँ काय की पालिश होते है? चांदी की। अब तुम जाना है कहियो, अब नालायक जीवो तुम लोग चांदी है इसमें नहीं, खरोच चांदी इकट्ठी करने लगा हो बोला। अब 10-12 तुम शीशा इकट्ठे खरोच डरी हो तो इत्तिल नहीं कर पाइयो, इत्तिल इन्ने कलो भला। हाँ नहीं तुम खरोचन लगा शीशा चांदी है नहीं किया कि लरबन में भला सही है। हाँ सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बात जा है, सुनो बात जा है, तो ऐसा ना करियो कि लर बनने के लिए शीशा खरोचन लगाओ। ठीक है लगा। अरे दर्पण सुनो,
शीशा, हाँ जो हमारा समतल दर्पण है, समतल, हाँ समतल दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करो जाते हैं? तो नाई अपनी दुकान में करते हैं। हाँ नाई दुकान। अच्छा उसी प्रकार से जो हमारी कुछ कोण, कुछ अंश डिग्री कोण पे जो रखी होती वस्तु उन्हें दिखवे के लिए करो जाते हैं। जैसे हमने बताई थी पेरिस्कोप, अरे बात नहीं, पेरिस्कोप बताई थी, पनडुब्बिन में प्रयोग करो जाते हैं। तो उसमें क्या होते है मेरे प्यारे बच्चों, बात जा है कि जो 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर जो वस्तुएं रखी होती हैं तो हम पेरिस्कोप के माध्यम से हमें जल में जो जहाज आगे जा रहे होते हैं उनको देखने को प्रयोग करते हैं। किसको? समतल। अच्छा समतल दर्पण को प्रयोग करते हैं। और तुमने कमो एक और ट्राई बात करी हो, जैसे कहा हो कमो हम लोग हमने देखी, तुम लोग ने देखी हो या ना देखो, कुआं देखो, कुआं में जब हमारा जो नीचे वाला जो इंजन रखो होते, नीचे जो उसमें क्या होते हैं, पंखा जो रखो होते हैं, जब पंखा खराब हो जाते हैं तब कबो हमारे एक दिन का आते जानने वाले थे बे, उनने की कहाँ होन पहुंची, नहीं तो वे शीशा लेके गए, सूरज गए शीशा लगाओ ऐसे, और उधर गए लाइट भेजी तो सपा होन गए लाइट पहुंच गई। नहीं समझ में आई? तुमने देखे नहीं उसको? चंद्र परावर्तन ऐसे हो जाते, तो शीशा गए लगाओ इधर कट चलो जाते। तुम लोगों ने खूब जो खेल खेलो हुई, हाँ अपनी दादी बाबाई, हाँ या फिर अपने दोस्तन को परेशान करो ही, ऐसे करके दो छोटे से बूंदी और ऐसे करके लगाई आंखें में लगाते, हाँ ऐसे लगाओ तो मैम जी को परेशान करो। हाँ चला समझ में, कोई बात नहीं। कैमरा देखकर इतना प्रयास करो कि कागज में उसके नीचे दे। प्रयास करते हैं। अच्छा आई गो इतने यार जी आप। अच्छा चलो उन्हें जो पता है 10 मिनट कोई को चलो। अच्छा जी वो ऊपर जा रहे और सही है सर, जो लिखो दिखाई रहो, चलो देख ली। एक बात तो तुझे समझा बता ही दो आप इतने मरे उसको पेपर हो जाए उसके बाद भूल जाइए। सही है। अब लिखिए कोई शांति से लिखियो, बात नहीं करियो बोला और हलाई ना। इधर देखो, इतनी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों अब सुनो, बात समझो। अब कोई भी बात नहीं करी क्योंकि हम जो समझाने वाले, जिसने अगर बात करी कोमल, इधर कोमल बात नहीं, अब समझ में नहीं आई, अब शांति से बैठो, खाली 15 मिनट की बात है। बोला देखो बात समझो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अब बात जा है कि जितने भी हमने दर्पण हम पढ़ाए रहे हैं उन दर्पणों को कहीं ना कहीं प्रयोग होते हैं। अच्छा उनको जब प्रयोग हुई तो उनकी सब त्रिज्याएं वगैरह किस प्रकार से उन्हें सेट करवे, उनकी एक माप बिंदु होने के लिए, उनकी एक क्राइटेरिया होने के सुनिश्चित करवे के लिए, उन दर्पणों को यूज करवे के लिए, इधर देख ले कदे, हाँ कोई ऐसा काम तोहरों कर दो है उसने की, तो हाँ तो कछु गजब हुई वो है। हाँ मैं तो समझ ले। हाँ हाँ गजब थोड़ा हुई गो है। सुनो तुम लोग अपना टाइम खराब फिर जाना कही होगी, हम जा रहे हमें किसी बच्चा को फिर हम जान नहीं दी 12-1 बजे लो, सही है। हाँ अगर शांति से बैठे रहो और ना हमारा कोर्स ना देखो, सरजीव पढ़ाई हम पढ़ाई, किसी बच्चा को जान नहीं दी, शांति से बैठे रहो, जितनी जल्दी हम खत्म कर ली उतनी जल्दी भेज दी, सही है। देखो
हाँ इधर देखो। जैसे समझाने लगे थोड़ा थोड़ा मचाने लगे तुम। हाँ बोले ना आए हाँ उठा के मेरा फेंक दे। गुरुजी आप चलो ठीक है। बोले लो पे जो जाना वाला खपड़ी। हाँ वो मेरे पैर पे तो गायब हुई वो है। लाओ लाओ जो लाओ लाओ अब अच्छा देखो अब सही है अब सही है। खाली अगर कोमल चुप हो जाए सब बच्चा शांत। अच्छा अब देखे कौन पहले बोली का जरूरी इतनी हुई गई इतनी सर जी धर लो बस। हां बस अब वो खोल के देखने लगी अब है नहीं नहीं वो चुप शांति से बैठ जाओ। हाँ सुनो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ। तो हमने बताई प्यारे बच्चों सब बात समझ में आई तुम्हारे। अच्छा इतनी बात समझ तो उनको मापदंड करने के लिए उनमें कुछ नियम कायदा कानून होने चाहिए। अच्छा तुम लोग इसको नियम कायदा कानून को थोड़ा थोड़ा पढ़ने को प्रयास करो। देखो बात जाए कि जो कहा है गोलीय दर्पण है कहा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों जो एक गोलीय जो दर्पण है इसको थोड़ो भाग काट लो। क्या कर लो है। अब जैसे जो हमने गोलीय पूर्व दर्पण है तो गोलीय दर्पण हाँ इधर देख लो कौन सा तो जो गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों है इसको हमने थोड़ा सा भाग काट लो। अब जैसे थोड़ा सा भाग काटो इसके राइट तरफ मतलब दाहिने भाग तरफ का है पोलिस। किसकी तरफ है दाहिने भाग तरफ का है दाहिने भाग तरफ का है। अच्छा दाहिने भाग तरफ पोलिस है। अच्छा जो एक गोलीय दर्पण एक गोले के समान तो है। अच्छा गोलीय दर्पण एक गोला के समान जो है मेरे प्यारे बच्चों तो बीच में इसको केंद्र हुई और बीच में जैसे ही इसको केंद्र है केंद्र को हम सी कहते हैं। क्या कहते हैं सी कहते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों जो केंद्र को हम सी कहते हैं जो खोखलीय गोला है खोखलीय गोले को जो केंद्र को हम क्या कहते हैं सी। क्या कहते हैं सी। तो अब जो खोखला गोला है खोखला गोला लेकिन जो खोखला गोला में दर्पण है क्या है तो अच्छा तो जो दर्पण को केंद्र है हाँ तो दर्पण को हमारे प्यारे बच्चों का है वक्रता केंद्र। का है वक्रता केंद्र माने बीचा बीच में यहाँ तो जो दर्पण का है वक्रता केंद्र। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई। अच्छा उसी प्रकार से जो वक्रता बीचा बीच से लेके हम जहां पर पॉलिश करेंगे जहां प्रकाश की किरणें गिरती हैं इधर गए जो एक पॉइंट एन पे है हाँ इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं ध्रुव। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं इसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं पोल। इसे क्या कहते हैं पोल। पोल के मतलब ध्रुव। क्या कहते हैं उसी प्रकार से जो हमारे केंद्र होते से बोलते हैं सेंटर। सेंटर मतलब सी। क्या कहते हैं अच्छा मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ लियो ये सवाल लगी जाके हमारे हम बता ही रहे हैं। अच्छा अब हमें सेंटर भी पता होगा और ध्रुव पोल भी पता होगा। अच्छा इन सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं आर मतलब त्रिज्या। अंग्रेजी में कहीं रेडियस। का कहीं हाँ मेरे प्यारे बच्चों सेंटर और पोल मतलब सेंटर और ध्रुवन के बीच की दूरी का कहलाती है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। का कहलाती है हाँ सेंटर और पोल के बीच की दूरी का कहलाती है त्रिज्या। और अच्छा मेरे प्यारे बच्चों जितनी त्रिज्या होती है क्या होती है जितनी त्रिज्या होती है त्रिज्या की अगर आधी कर दो त्रिज्या को अगर आधो कर दो बीचा बीच बिंदु है त्रिज्या को अगर बीच से हमने आधो कर दो उसे कहते हैं फोकस दूरी। का कहीं का कहीं हाँ फोकस दूरी जो बिंदु को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं जो त्रिज्या की आधी का होती है फोकस। त्रिज्या की आधी का होती है त्रिज्या की आधी का होती है। अच्छा इतनी बात समझ में आई। एक होती है बिंब एक होती है प्रतिबिंब। क्या होती है एक बिंब होता है एक क्या होती है
अच्छा बिंब का होती है, बिंब, बिंब और जो भी वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिंब। क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु हमने ले ली है उसे हम क्या कहीं, बिंब। अच्छा कोई भी वस्तु हमने जैसे ली, उसको दर्पण में जो छाया बनती है उसे क्या कहीं हम, प्रतिबिंब। क्या कहीं, बिंब। अच्छा प्यारे बच्चों, जो भी वस्तु हमने ली बा बिंब है, क्या है, और उसकी जो छाया दर्पण में बनी उसे क्या कहीं, प्रतिबिंब। का प्रतिबिंब बनी। अच्छा अब इसके का कुछ पॉइंट है। अच्छा बात जाए, जो हमारा बिंब हमेशा होती है, जो वस्तु हमेशा होती है, बा कैसी हुई, ऋणात्मक। कैसी हुई, कैसी होगी, ऋणात्मक हुई। लेकिन जो प्रतिबिंब उसके अंदर बनती है, किसके, दर्पण के अंदर बनती, वो ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा। आगे तुम्हें सवाल लगी तो उसमें यही, तब अब वही बातें कान खोल के सुन लो, ठीक है। आगे यही, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब हमारे बनी तो उसमें क्या हुई, हाँ अंदर बनी तो वो धनात्मक भी होगा और, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बात ये जो बिंब जो होता है, बिंब, बिंब को हम यू से प्रदर्शित करें, जो सवाल लगाई हम तो उसमें किससे प्रदर्शित करें, यू से प्रदर्शित करें। उसी प्रकार प्रतिबिंब जो हुई उसे हम किससे करें, बी से, यूबी वाली बी होते उसे बी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके जो दर्पण हमारे होता है, दर्पण, इसके दाहिने तरफ हमेशा पेंट करो, या जो दाहिने भाग है इसी तरफ पेंट है। अच्छा प्रकाश की किरणें हमेशा बाएं ओर से आती हैं, देखो बाएं ओर है, जाई तरफ से किरणें यहीं वाला। अच्छा जापार से अगर किरणें यहीं तो जापार तो पेंट है, कोई फायदा ही नहीं। जापार से किरणें यहीं तब तो प्रतिबिंब बनी, हाँ अच्छा बात है। और दाएं, जो दाएं हमारा कौन सा है, जो लेफ्ट साइड वाला, हाँ दाएं भाग के हमेशा मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक, ऋणमय हुई भला, घटाए जे वाले मान। अच्छा जो बाएं भाग के जितने मान हुई उन्हें का वे हुई सारे मान धनात्मक। अच्छा एक बात सुनो, फिर सुनो,